भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का प्रतिदिन कायाकल्प हो रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वर्गीय लता मंगेशकर के जन्मोत्सव पर बनकर के तैयार हुए लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं व धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको अयोध्या में बन चुके स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के नाम का स्मारक तथा इस परियोजना की संपूर्ण जानकारी देंगे एवं आपको हम इस स्मारक की एक्सक्लूसिव दृश्य दिखाने के साथ ही आपको इसके उद्घाटन की भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। राम मंदिर निर्माण के अतिरिक्त अन्य कई सारे कार्य अयोध्या में हो रहे हैं जो अयोध्या का कायाकल्प करने को प्रोत्साहित हैं। इन्हीं में से एक अयोध्या में बनकर के सज्ज हुआ है स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के नाम का स्मृति चौराहा। आपको हम इस परियोजना की नवीनतम चलचित्र दिखाते हुए बता दें कि रामनगरी अयोध्या में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के चौक का निर्माण पूर्ण हो गया है। 28 सितंबर अर्थात लता मंगेशकर जी के जन्मोत्सव के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मनगरी अयोध्या में उपस्थित होकर लता मंगेशकर चौराहे का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाने के लिए सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी बीते दिनों अयोध्या पहुंचे और उन्होंने चौक का निरीक्षण भी किया था। बता दें कि प्रधानमंत्री की घोषणा के पश्चात सीएम योगी ने यह निर्णय लिया था कि लता मंगेशकर चौराहे का निर्माण लता दी की श्री राम के प्रति उनकी भक्ति के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ही कराया जाएगा। यही कारण है कि लता मंगेशकर चौराहे पर आने वाले श्रद्धालुओं को प्रभु राम के प्रति लता दी की भक्ति व उनके भाव का जीवंत दर्शन होगा। लता मंगेशकर जी की वाणी में स्वयं सरस्वती माँ विराजती थीं। लोगों की इस भावना को संरक्षित करते हुए चौराहे पर वीणा लगाई गई है। इसके अतिरिक्त लता मंगेशकर द्वारा गाए गए भजन प्रमुख रूप से यहाँ बजते रहेंगे। लता दी ने 92 वर्षों तक मानव जीवन के लिए अकल्पनीय भजन और अकल्पनीय संगीत दिए हैं। यही कारण है कि वीणा में 92 वर्षों के जीवन को 92 कमल पुष्पों के द्वारा दर्शाया गया है। एक स्थान पर लता दी के जीवन से संबंधित जानकारियां भी दी जाएंगी। इस वीणा को देखने के लिए स्थानीय निवासियों के अतिरिक्त बाहरी तीर्थयात्री भी बड़ी संख्या में आने लगे हैं। इस वीणा व परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि लता मंगेशकर स्मृति चौक के सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ जो वीणा लगाई गई है वह 40 फुट लंबा और 14 टन वजनी है। इसे 15 सितंबर को नोएडा से यहाँ अयोध्या लाया गया है। सरकार ने इस परियोजना के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी वर्ष 6 फरवरी को भारत रत्न लता मंगेशकर के देहांत के पश्चात उनकी स्मृति में अयोध्या की इस प्रमुख क्रॉसिंग नया घाट का नाम परिवर्तित करने की घोषणा भी की थी। हम यह भी बता दें कि आरंभ में अयोध्या के कुछ संतों ने लता मंगेशकर के नाम पर इस क्रॉसिंग का नाम परिवर्तित करने का विरोध किया था। संतों की मांग थी कि नया घाट क्रॉसिंग का नाम जगत गुरु रामानंदाचार्य के नाम पर रखा जाए, परंतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या में अन्य स्थानों और सड़कों का नाम प्रमुख संतों के नाम पर रखे जाने का आश्वासन दिए जाने के पश्चात संतों ने अपना असंतोष वापस ले लिया था। अब हम आपको इस परियोजना दिखाते हुए इस स्थान की विशेष जानकारी देते हुए बता दें कि उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या में इस नया घाट का नाम अब लता मंगेशकर चौक हो जाएगा। यह स्थान पूरे अयोध्या का सबसे प्रमुख स्थान है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि सरयू घाट से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है यह चौक एवं यहीं पर विश्व प्रसिद्ध राम की पैड़ी भी है। अयोध्या पहुंचने वाले सभी श्रद्धालु अयोध्या की इस राम की पैड़ी पर अवश्य आते हैं और अब यहां आने वाले श्रद्धालु व यात्रियों को नया घाट चौराहे पर बने लता मंगेशकर की इस वीणा के दर्शन होंगे। इस वीणा को धर्मनगरी में नया घाट चौराहे पर स्थापित किया गया है, जो कि अब लता मंगेशकर स्मृति चौक के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि इस वीणा को मास्टर मूर्तिकार रामवंजी सुतार ने डिजाइन किया है। रामवंजी सुतार ने ही गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी अर्थात विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति को भी डिजाइन किया है।
इसके अतिरिक्त नोएडा के ही रहने वाले वास्तुकार रंजन मोहंती ने इस स्मृति चौक को डिजाइन किया है। यह एक ट्राई क्रॉसिंग है। अब यहाँ पर वीणा स्थापना के साथ ही साथ लता मंगेशकर जी के प्रसिद्ध भजन भी सुनाई देंगे। अब यदि हम आपको इसके उद्घाटन की महत्वपूर्ण जानकारी दें तो आपको बता दें कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर 28 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चौक का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके लिए अयोध्या प्रशासन की ओर से तैयारियां तीव्र कर दी गई हैं। कार्यक्रम के लिए सीएम ऑफिस से लता मंगेशकर के परिवार वालों को भी न्योता भेजा गया है। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में लता मंगेशकर जी के भतीजे आदित्य मंगेशकर के साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन के साथ ही साथ अन्य कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें लता दी द्वारा गाए गए गीतों को 10 मिनट तक पद्मश्री पुरस्कृत सोमा घोष के द्वारा गाया जाएगा। इस समय अवधि में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की 11 पुस्तकों का भी विमोचन किया जाएगा। वास्तव में लता मंगेशकर के निधन के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के प्रमुख चौक का नाम लता मंगेशकर के नाम पर किए जाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री लगातार लता मंगेशकर चौक के निर्माण का निरीक्षण कर रहे थे। यही कारण है कि अत्यंत कम समय में व तीव्रता के साथ चौक का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। ऐसे में रामनगरी की हृदय स्थली नया घाट चौराहा 28 सितंबर से अब लता मंगेशकर चौक के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर संगीत प्रस्तुति के साथ साथ लता जी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा प्रकाशित एनसाइक्लोपीडिया रामायण के 10 ग्रंथों का यहाँ पर विमोचन भी किया जाएगा। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन लता मंगेशकर जी के जन्मदिन के दिन 28 सितंबर को हो रहा है। चौक पर वीणा लगने के साथ ही आसपास के क्षेत्र को भी संवारा जा रहा है। उद्घाटन से पहले यहाँ पर कार्य को पूरा कराया जा रहा है। लता मंगेशकर चौक पर लगने वाली वीणा भी अत्यंत विशेष है। इस वीणा को देखने के लिए स्थानीय निवासियों के अतिरिक्त बाहरी तीर्थ यात्री भी बड़ी संख्या में आने लगे हैं। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई अयोध्या के स्मृति चौराहे निर्माण की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।